अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप थक चुके हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में हमारा यंगस्टर्स का, हमारे जो यूथ है उनका कुछ नहीं बनने वाला है, ना जॉब्स है, ना एजुकेशन है, ना आपके हॉस्पिटल्स है, ना कुछ और चीज़ अच्छी है, सो जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, टैलेंटेड लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेके आया हूँ ना, ये बेसिकली मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने यहाँ पे जाके अप्लाई इस तरह करना है, ये करना है, वो करना है। मैं आज आपको एक इस तरह वाली टिप बता रहे हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि रूट है, आपने यहाँ से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपने अपना प्लान किस तरह से बनाना है, आपने सोचना किस तरह से है कि मुझे किस कंट्री जाना चाहिए। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो ये होती है कि हमें किस कंट्री जाना है, किस तरह जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है, जॉब कहाँ पे अवेलेबल है, ये हमें नहीं पता होता। आज मैं आपको थोड़ा सा आपका माइंड इस चीज़ को लेके क्लियर करूँगा। चलें मैं आपको आज ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैं आपको 10 इस तरह वाली कंट्रीज़ बताऊँगा। ठीक है, मैंने इसको सारी कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया है, 10 कंट्रीज़ को मैंने प्लान किया है। और पहली जो कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए का नाम लेता हूँ। ठीक है, यूएसए में इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूएसए में मिल रही है, कनाडा में मिल रही है। ठीक है, तो अगर मैं यूएसए का कहता हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूएसए में कौन कौन सी जॉब्स आपको अच्छे से मिल सकती हैं, कनाडा में कौन सी जॉब अच्छी मिल सकती है, और आप किन किन जगहों पे फिट आ सकते हो। मैं आपको प्रॉपर वो नीच बताऊंगा, ठीक है, प्रोफेशन बताऊंगा, तो आप वहाँ पे जाके इन चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो। चले मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको थोड़ा सा नहीं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गाइड करता हूँ कि आपने ये करना किस तरह से है। अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहें और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेते रहें। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, तो हम लोग ये आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैंने ये किस तरह वाला सोर्स निकाला है। ठीक है, मैं डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वो कर रहा होता हूँ। मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे जो मेरी रिसर्च में सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आती है ना, मैं वो आप लोगों तक लेके आता हूँ। इसमें आपके पास कौन कौन सी कंट्री आती है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट ही आ जाता है। यूनाइटेड स्टेट में इनकी आपकी इकोनॉमी का पता है, दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी इनकी। ठीक है, जॉब मार्केट इनके पास अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं हमें, और जो कौन कौन सी निशेज़ हैं जहाँ पे जिनके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। अगर आप टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, हेल्थ एंड केयर से करते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड से करते हैं, ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जिनमें अगर आप यूएस से जाना चाहते हो तो ये वाली फील्ड पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई करके और अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ये टॉप की फील्ड बता रहा हूँ मैं, जो कि आपकी यूएसए की है। फिर इसके बाद आपके पास कनाडा में आ जाए। कनाडा में बहुत सारे पायलट प्रोग्राम भी ओपन हो रहे हैं, आपकी परमानेंट जॉब भी हैं, पीआर भी मिल रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे जो विजिट वीज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं, मतलब लाखों की तादाद में। अभी तक 2010 से लेके अभी तक लाखों पाकिस्तानी यहाँ से कनाडा पाकिस्तान से जा चुके हैं, और बहुत सारे उससे ज़्यादा लोग इस वक्त तैयार बैठे हुए कि हम लोग पाकिस्तान छोड़ के वहाँ पे चले जाएं। तो चले, अच्छी बात है, हमारे पास पाकिस्तान में इन्हीं के थ्रू चलो इकॉनमी ग्रो कर जाएगी, थोड़ी सी रेमिटेंस आना शुरू हो जाएंगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और चले कनाडा में जो आपकी जो जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री सच एज इंफॉर्मेशन, अगेन टेक्नोलॉजी, कनाडा में जाए तो टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, ठीक है, ये हाई डिमांड स्किल है। जो कनाडा के जो स्किल्स हैं वो उसमें लेबर भी है, आपका ये जो फार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद आपके ये जो प्लम्बर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है। फिर इसके बाद आपके जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या आपके हैवी व्हीकल ड्राइवर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में इन लोगों की। ठीक है, और ये बहुत अच्छी, स्पेशली मैं अगर ड्राइवर की बात करता हूँ तो ये बहुत अच्छा रिटर्न ले रहे होते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जर्मनी आ जाता है। जर्मनी में भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फाइनेंस एंड रिसर्च से रेलेवेंट। R&D जर्मनी में बहुत ज़्यादा ये आपको रिटर्न देता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके इसमें भी इंजीनियर है, मशीनरी या डिफरेंट मशीनरी, किसी भी तरह की मशीनरी हो सकती है, उन पे काम करने वाले, केमिकल इंडस्ट्रीज, इससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लोग इनको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमोटिव जो है ये इनको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। सो इसके बाद आप आ जाते हैं आप ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे जो आपका अगेन माइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, और इसी तरह से आपके पास टैक्सी ड्राइवर एंड द ट्रक ड्राइवर, ये बहुत ज़्यादा काम है।
ठीक है। हैवी मशीनरी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इन लोगों की। तो जो मैं फील्ड बता रहा हूँ आप इसके अकॉर्डिंग इन जगहों पे अप्लाई करके इन फील्ड्स पे इन कंट्रीज़ में जाके बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगेन आपके पास प्रोफेशनल जो चाहिए होते हैं इनको, जिसमें फाइनेंस है, कंसल्टिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब आप डिफरेंट बिजनेसेस को लेके कंसल्ट कर रहे हो, उनसे कंसल्टेंसी दे रहे हो आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके टेक्नोलॉजी को लेके ये बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट होटल्स को लेके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाले शोबे इसमें बहुत ज़्यादा इन है। सिंगापुर आ गया आपके पास। सिंगापुर में भी फिर वही फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हेल्थ केयर है और फिर आपके जो टूरिज़्म का भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो टूरिज़्म मीन होटलिंग फील्ड पे भी यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब्स निकलती रहती हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हम लोग सब लोग जानते हैं ऑलमोस्ट ऑयल एंड गैस यहाँ से स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जो कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट लोग हैं यहाँ पे अप्लाई करें, यूएई में बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं इस पर। फाइनेंस है, फाइनेंस की बहुत अच्छी जॉब्स है यहाँ पे। टूरिज़्म है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो ये वो जॉब है। फिर उसके बाद आपके पास वर्कशॉप्स हो गई। वर्कशॉप का इतना काम है ना यहाँ पे, आपकी सोच होगी। वही फिर आपके पास उबर क्रीम आपको तकरीबन हर जगह मिल जाती है, ठीक है। मीन टैक्सी, सो वो चला के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो आप। और मतलब पाकिस्तान में जो मैं बिल्कुल लेबर तबका है ना, यंगस्टर यहाँ पे हैं जो मैट्रिक पढ़े, मैट्रिक तक है, FA तक है, कुछ नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, उनको सिर्फ 10,000 15,000 से ऊपर की जॉब नहीं मिलती है। तो यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब लाखों में कमा सकते हैं। स्वीडन है, फिर उसके बाद स्वीडन में भी है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ केयर है, ठीक है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आ जाता है आपके पास। अगेन न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा है। स्विट्जरलैंड में आपके पास आ जाता है फार्मास्यूटिकल, बहुत ज़्यादा है, इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है। फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटलिटी है, टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इसमें यहाँ पे। सो ये वो 10 कंट्रीज थी जिन पे आप अप्लाई करके, ठीक है, आपने अब अपने प्रोफेशन को देखना, अपने इंटरेस्ट को देखना और देन आपने यहाँ पे अप्लाई करना है कि मेरा प्रोफेशन, मेरा इंटरेस्ट इस कंट्री के साथ मैच कर रहा है, और फिर आपने उस पर जाके अप्लाई करने का प्लान करना है। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ अटैच रहिएगा और देखते रहिएगा शामिर चैनल। और ये जो नीचे आपको रेड कलर का जो बटन नज़र आ रहा है ना, इसको सब्सक्राइब जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कर लो यार। मेरी बहुत सारे जो ऑडियंस है सब्सक्राइब नहीं कर रही है, ठीक है। स्पेशली पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं यार। इंडिया से मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानियों वही आप लोग भी सिर्फ वॉच नहीं करो, सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा दो, ताकि हम लोग बार बार मिलते रहे और इंजॉय करते रहे। थैंक यू।